हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज हम बात करने वाले हैं कार लोन वर्सेस फुल डाउन पेमेंट। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि पूरा वीडियो सुनना। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, आप पूरा वीडियो सुनना ताकि आप एक अच्छा कंपैरिजन कर पाएं कि आपके लिए सही चॉइस क्या है। मैं दोनों चीज़ों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, बाकी चॉइस आपकी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैशिंग आउट यानी कि फुल डाउन पेमेंट से। अगर आप अपनी गाड़ी जो है कैश पे लेना चाहते हैं या डाउन पेमेंट फुल करना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर ये पहला तो ये है कि आपका जो प्रोसेस है बहुत सिंपल रहेगा। आपके चार्जेस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द कार, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, फिर साथ में इंश्योरेंस के चार्जेस और टैक्सेस, बस आपको ये पे करना है। और ये चीप है एज कम्पेयर टू अगर आप एक लोन लेते हैं, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट भी ऐड हो जाता है। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि अगर आपको शौक है अपनी गाड़ी को इजीली अपग्रेड करने का, बार बार अपग्रेड करने का, तो वो आपके लिए इजी रहेगा इस इन दिस केस। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली और 2 साल के बाद आपको जो है गाड़ी को बदलना है, तो आपके पास ये सरदर्दी नहीं रहेगी कि अरे हाँ मुझे बैंक के साथ वो लोन क्लोज करना है, उसको पेमेंट देना है, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आपको आसानी रहेगी। उसके बाद ये है कि ये जो ओनरशिप है गाड़ी की वो आपकी खुद की होगी। बट अगर आप एक जो है लोन लेते हैं गाड़ी के ऊपर, तो वो ओनरशिप बैंक पे होती है टिल द टाइम अगर आपने वो लोन रीपे नहीं कर दिया होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर आप कैश पे गाड़ी लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर कैश पे गाड़ी ले रहे हैं तो आपका एक आप सेविंग्स, जनरली लोग क्या करते हैं अपनी गाड़ी के लिए सेविंग्स करते हैं या कोई भी सेविंग्स है उनमें से फंड्स निकाल के जो है गाड़ी खरीदते हैं। तो आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ योर सेविंग्स जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगी। पर आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप जो है जाके कोई पीएफ में अपने पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, कोई म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपके पैसे इंक्रीज हों। तो एक ये पॉइंट है। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप जब कैश पे गाड़ी लेते हैं तो आपके पास एक फिक्स्ड बजट होता है। तो आपके पास गाड़ी के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं कि हाँ अगर मुझे 10 लाख की गाड़ी चाहिए तो 10 लाख तक ही मैं देख सकता हूँ। बट अगर आप लोन पे गाड़ी लेते हैं तो हाँ आप 12 से 15 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको ईएमआई पे करनी है। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि अगर आप कैश पे गाड़ी लेते हैं तो आपके सिविल स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपके सिविल स्कोर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। फ्यूचर में अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो सिविल स्कोर जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। गाड़ी का लोन अगर आप सही से रीपे करते हैं तो उससे आपका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कार लोन के एडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप गाड़ी पे लोन लेते हैं तो आपका जो चॉइस ऑफ व्हीकल है वो एक्सपैंड हो सकता है, आपके पास बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं। अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि अगर आपका एक फिक्स्ड बजट था, पर अब आप जो अपने बजट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज आप ईएमआई पे कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड चीज है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी कि अगर आप गाड़ी पे लोन लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। अगर आपको फ्यूचर में लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको आसानी से वो मिल सकती है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आप उसकी ईएमआई पे करते हैं। तो मतलब जो अमाउंट आप कैश में पे करने वाले थे फुल डाउन पेमेंट के साथ, वो अमाउंट आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने उसकी इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी समझा दी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अगर आपको गाड़ी का लोन नहीं लेना है तो मतलब क्यों ये एक राइट चॉइस है। वो ये है, पहला कि एक्सपेंसिव सोर्स है। बिकॉज जो है आप अगर ये लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, बैंक के चार्जेस चार्ज होते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस वो ये बैंक चार्ज करता है। तो ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होता है, पर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐड होता है। एक झटके में वो खर्चा नहीं होता, जैसे कि एक जो है कैश लोन जैसे कि एक कैशिंग आउट गाड़ी में होता है। सेकंड चीज ये है कि ओनरशिप गाड़ी की जो है वो बैंक के पास ही होती है जब तक आपने अपना जो लोन है वो पूरा रीपे नहीं कर दिया होता। बिकॉज जो गाड़ी का लोन है वो एक सिक्योर्ड लोन होता है। मतलब गाड़ी आपकी एक कोलैटरल सिक्योरिटी होती है बैंक के पास। अगर आपने अपना लोन जो है वो सही से रीपे नहीं करा, उसमें बाउंसिंग करी या फिर जो है मतलब रीपे नहीं करा का मतलब ये हुआ कि आपने पेमेंट नहीं करी ईएमआई की, तो बैंक जो है वो आपकी गाड़ी को ले भी सकता है।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों बातें बताई, पर चॉइस आपका होगा। पर मैं आपको लास्ट में ये बोलना चाहूंगी, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपके पास मतलब उस आपके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको गाड़ी लेनी है, तो आप कैश पे गाड़ी ले लीजिए। बट अगर आपके पास मेहनत की कमाई है, सेविंग्स हैं, आपने बड़ी मेहनत से उसको इकट्ठा किया है और आपके प्लान्स ये हैं कि मेरे पास जो सेविंग्स है वो मैं इन्वेस्ट करके उनको इंक्रीज कर दूं, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप गाड़ी का लोन ले लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ी का लोन लेते हैं, और ये मतलब अगर आपके पास बाद में पैसे आ जाते हैं तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि 2-3 साल के बाद आप अपने गाड़ी का लोन जो है वो बंद कर दीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।